नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने और अपने अस्पताल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि मेरे इस चिकित्सालय में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस किस चीज़ों का इलाज होता है, किस तरह से हम मरीजों को की देखभाल होती है और कितने चिकित्सक किस विधा के यहाँ पे हैं जो अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कृपया हम चलना चाहते हैं, मेन गेट से शुरुआत करना चाहते हैं। आप देखें दोस्तों, जैसा मैंने कहा है कि आज मैं इस अस्पताल के बारे में बताऊंगा। ये कलश चिकित्सालय है, सुश्रुत क्षारकर्म एवं पंचकर्म रिसर्च सेंटर, डॉक्टर एस.के. ओझा, गुद मलद्वार रोग विशेषज्ञ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्षारकर्म एवं अनुशंसक्रम और डिप्लोमा इन योगा IMS BHU से किया है। डॉक्टर सविता ओझा, प्रसूति स्त्री रोग, बांझपन चर्म रोग एवं ये पंचकर्मा रोग विशेषज्ञ हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, चिकित्सालय मेन रोड तारामंडल से जो रोड चिड़ियाघर जाती है, भगत चौराहे से देवरिया बाईपास पे चिड़ियाघर के पहले आधा किलोमीटर पहले कलश चिकित्सालय राइट साइड में स्थित है। ये एंट्रेंस है इसका। ये वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्षारसूत से भकंदर, बवासीर चिकित्सा, पंचकर्म विषय, मोटापा, कमर घुटनों का दर्द, स्टीम बाथ, बांझपन चर्म रोग, लीच थेरेपी, योग चिकित्सा एवं पूरे शरीर का शोधन कर्म किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से अब अंदर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले एंट्रेंस गेट पे आप देखेंगे कि रैंप लगा हुआ है ताकि और स्टेयर बनी हुई है ताकि इसमें बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी आसानी से, महिलाएं आसानी से आ सकें और आसानी से नीचे पहुंच सकें। आप इस अस्पताल में आते ही सबसे पहले बाथरूम है, आप हैंड वॉश कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि कोविड का प्रोटोकॉल देखते हुए हैंड वॉश की व्यवस्था है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है। और उसके बाद आप अंदर OPD में आप आ सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे हमारे कर्मचारी जो भी मरीज़ अपने आप को दिखाना चाहता है, जो सुविधाएं लेना चाहता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसको आप देखेंगे कुछ हमारे IC लगे हुए हैं कि कलश चिकित्सालय की IC हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे, हमारे पंचकर्मा में क्या होता है, पंचकर्मा से फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे उद्वर्तन है, अभ्यंग है, कटिवस्ती है, वाष्पस्वेद है, नस्य है, जानुवस्ती है, शिरोधारा है, पत्रपोटली है, मुक्त लेपन है, बमन है इत्यादि। पंचकर्म चिकित्सा से लाभ के बारे में IC लगी हुई है, इसमें बताया गया है कि पंचकर्म चिकित्सा से क्या क्या फ़ायदे हैं। ये आपके रिसेप्शन काउंटर पे देखने को मिल जाएगा। इसमें 2 चेंबर है, डॉक्टर एस.के. ओझा, ये है डॉक्टर सविता ओझा और डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, MS जनरल सर्जरी IMS BHU, MCH न्यूरो सर्जरी KGMC लखनऊ, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है जो अपनी सेवाएं सप्ताह में 3 बार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबसे पहले यहाँ काउंटर पे आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। आप देखेंगे मरीजों को यहाँ बैठने के लिए ये स्टेनलेस चेयर लगी हुई है, जिससे कि साफ़ सुथरे माहौल में आप बैठेंगे, डिस्टेंस बना करके, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। आप देखेंगे इस चिकित्सालय में मरीजों के लिए इंटरटेन के लिए टीवी लगी है, डिश लगा हुआ है, फायर इंस्टिट्यूशन, कभी आग लगने पे हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं लोगों का, उसके लिए इंस्टॉलेशन है। प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रेनिंग है कि कैसे हम इसको चलाते हैं, वो पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। दोस्तों आप देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का हमने अलग अलग तरीके से वो किया है, प्रॉपर तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को और बायोमेडिकल वेस्ट से हमारा टाई अप है, वो प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ से उठाया जाता है
और सेफ्टी तरीके से उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को इस समाज में, इस हॉस्पिटल के बाहर किसी को हम न दें। इसलिए हमने बायोमेडिकल वेस्ट को अच्छे से ट्रेनिंग किया है स्टाफ को। स्टाफ पूरी तरीके से जानता है कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को किस में सेग्रीगेट करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण, उसका सेग्रीगेशन, तो वो हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से होता है। आप देखेंगे, फिर आप आएंगे इंट्रेंस पे ही राइट साइड में हमारा मेडिकल स्टोर है, जहाँ पे आप देखेंगे फी का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और अलग अलग पेमेंट मोड के लिए उसको पेटीएम लगा हुआ है, वो अपनी दवाएं ले सकता है अलग अलग। आप देखेंगे अंदर हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर में विभिन्न प्रकार की औषधीय दवाएं रखी हुई हैं और कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होती है, पेशेंट को कंप्यूटराइज्ड बिलिंग मिलती है हर चीज़ का, जिससे कि पेशेंट अगर वो अपना रिम्बर्स करना चाहता है तो रिम्बर्स ले सकता है। आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, स्टॉल है इसमें, ताकि कोई भी चीज़, कोई क्या बात करता है उससे हम पूरी तरीके से बात कर पाएँ। आप देखेंगे चिकित्सालय में विभिन्न तरह के सिरोधारा जो होता है उससे क्या फ़ायदा है, उपचार के क्या लक्षण हैं, लाभ किसमें है, ये पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। और आप आगे चलेंगे, ये देखेंगे स्वर्ण प्राशन संस्कार जो छोटे बच्चों में किया जाता है, ये इसके क्या फ़ायदे हैं। स्वर्ण प्राशन एक तरह से वैक्सीनेशन जो हम मॉडर्न में वैक्सीनेशन करते हैं उसी प्रकार का ये आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है। बच्चे को स्वर्ण प्राशन 2 ड्रॉप हम उसको देते हैं महीने में एक बार, जो हम अलग अलग कैलेंडर के द्वारा, डॉक्टर सविता ओझा के द्वारा वो कैलेंडर बना के जितने लोग लेना चाहते हैं उनको दे दिया जाता है कि आपको साल में कितनी बार किस दिन लेना है। ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस अस्पताल में देखेंगे बैठने के लिए पूरी तरीके से आरामदायक बेड लगे हुए हैं। कोई अगर इमरजेंसी पेशेंट आता है जिसको पेन है वो यहाँ पे लेट सकता है कुछ देर के लिए, जब तक कि उसको ट्रीटमेंट न दिया जाए। ये हमारे पिताजी का फोटो है जो ऑनरेरी कैप्टन के पोस्ट से रिटायर थे, अभी विगत 2 साल पहले उनका देहांत हो गया है। आप आगे चलेंगे, ये यहाँ पे धूमपान निषेध है। आप देखेंगे डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा यहाँ पे सेवाएं दिया जाता है, उनका बोर्ड आईसी लगा हुआ है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने चैम्बर में, जहाँ मैं बैठ के सेवाएं और लोगों को परामर्श देता हूँ। ये डॉक्टर संतोष ओझा मतलब मेरा ये चैम्बर है जिसमें मैं बैठता हूँ, और यहाँ पे हमारे एक साथ एक पेशेंट और उनके अटेंडेंट आके बैठने के लिए जगह है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनकी बातों को सुनना और फिर उनके चीफ कंप्लेंट को नोट करना, ये सब प्रक्रिया होती है। आप देखेंगे उसके बाद पेशेंट जो है बीपी लेना है तो उसको प्रॉपर तरीके से बीपी ले करके, यहाँ पे एसी लगा हुआ है और ठंडी में हीटर लगा हुआ है ताकि किसी पेशेंट को कोई असुविधा ना हो। वो गर्मी में आए तो ठंडा रहे, ठंडी में आता है तो उसको इस तरह के जो है दिया जाता है सुविधाएं। ये हमारे अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है जो डीओ ऑफिस से रजिस्टर्ड है। हर साल इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये जो है हर साल रिन्यूअल किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि प्रॉपर तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है डीओ ऑफिस में। और अंदर आइए, ये हमारा एग्जामिनेशन रूम है जिसमें हम पेशेंट का एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। प्रॉपर तरीके से हम इसको बंद करके इसमें पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। आप देखेंगे पेशेंट को बैठने हैं, लेटने के लिए प्रॉपर तरीके से उस जगह है। और लाइट हमारा है, फ्लेक्सिबल लाइट है जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट के हमारे पास देखिए ये अलग अलग है। पंचर प्रूफ बॉक्स है, निडिल है, निडिल रखने के लिए, कांच रखने के लिए। और हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव लगा हुआ है जिसको हम प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करते हैं अलग अलग ड्रम में इंस्ट्रूमेंट को लगा करके। आप देखेंगे सब हमारे स्टरलाइज कब स्टरलाइज हुआ है, कितने पहले स्टरलाइज हुआ है, कब ड्रम खोला जाता है, इसका प्रॉपर तरीके से हम मेंशन करते हैं। एग्जॉस्ट लगा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार की अगर स्मेल है या हमको वेंटिलेशन चाहिए तो हम एग्जॉस्ट को ऑन करते हैं।
हैंड वॉश की फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से है यहाँ पे, जिससे लिक्विड हैंड वॉश लगा हुआ है। जो भी हम 6 स्टेप से अपना हैंड वॉश करते हैं, जो हम अपने स्टाफ को बताते हैं, उनकी ट्रेनिंग है, वो 6 स्टेप हैंड वॉश करने के बाद ही हम पेशेंट को टच करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रॉपर तरीके से जो है ध्यान रखा जाता है इस चिकित्सालय में। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हम इस अस्पताल में जितने भी हम यहाँ पे स्पेशल रूप से हम यहाँ पे एनोरेक्टल पेशेंट, मतलब पाइल्स या बाबासीर जिसको बोलते हैं उसके, फिस्टुला या भगंदर जिसको बोलते हैं उसका, फिशर, रेक्टल प्रोलैप्स, पॉलिप, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्राउन डिजीज, इस तरह के पेशेंट को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनका एग्जामिनेशन किया जाता है और उसका इलाज बताया जाता है। उसके बाद एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, इस तरह का हॉस्पिटल पूरे मंडल में नहीं है किसी के पास, क्योंकि मैंने स्पेशलाइज इस हॉस्पिटल को जो है मैंने स्पेशलाइज पीजी किया है। और मेरी वाइफ जो है डॉक्टर सविता ओझा, वो स्त्री प्रसूति और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं। केरली बीच से पंचकर्मा बीच से वो पंचकर्मा करती हैं। अभी हम उनके चैम्बर में चलते हैं और देखते हैं, आइए। यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक रखी हुई हैं जो पढ़ने के लिए अलग अलग, कुछ इंडियन राइटर की, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, आयुर्वेदिक बुक्स है, और कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जो फॉरेन राइटर की हैं जिनको हम पढ़ते हैं और उनसे हमको मदद मिलती है जिससे हम इलाज कर सकें लोगों का बढ़िया से बढ़िया तरीके से। अब आप यहाँ आएंगे, ये डॉक्टर सविता ओझा का चैम्बर है। देखिए इसमें CCTV कैमरा ये लगा हुआ है जिसको पूरे हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग की जाती है। और डॉक्टर सविता ओझा जो पंचकर्मा और स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, और अब हम इनका दिखाते हैं। आप बैठें। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एग्जामिन करती हैं पेशेंट को, और उसके बाद जो है एग्जामिन करने के लिए पेशेंट का इनके पास ये टेबल है, एग्जामिनेशन काउच, जिसमें यहाँ पे भी लाइट लगी हुई है, फ्लेक्सिबल लाइट लगी हुई है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई बाहर से देख नहीं सकता। इसमें महिला को चेकअप करते समय बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा ध्यान रखा गया है, इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट का पूरी तरीके से यहाँ पे कड़ाई से पालन किया जाता है। और आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत चैम्बर है, जहाँ पे कोई भी पेशेंट आने के बाद अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। तो ये हमारे अस्पताल की सुविधा है। हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारी आयुर्वेदिक औषधियों का एक स्टोर है, इसमें प्रॉपर तरीके से हम किस रो में क्या रखते हैं ये प्रॉपर तरीके से रखा गया है। आप देखेंगे साफ़ सुथरा है सब। इसको एक तरह की जो दवाएं हैं उन दवाओं को हम अलग अलग रखे हैं, एक जैसे नाम जो है उसको हमने अलग अलग रखा है। हमने फार्मेसी का पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन किया है। इवन हम जो है यहाँ पे नियर एक्सपायरी ड्रग जो होने वाली है उसका प्रोटोकॉल हमने मेंटेन किया है, कौन सी ड्रग्स हमारी जल्दी एक्सपायर होने वाली है। तो ये हमारा पूरा स्टोर है, आप देखेंगे पूरी तरफ आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है। ये हमारा 3rd चैम्बर है जिसको हम अभी पंचकर्मा रूम के रूप में यूज करने वाले हैं। और ये हमारा डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव का चैम्बर बनने वाला है, तो कृपया ये बनने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे ओवरऑल आप देखेंगे मेरे अस्पताल में ऐसे कुछ प्लांट्स लगे हैं जो इस अस्पताल की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं प्लांट। इस तरह के आप पूरा अस्पताल हमारा ग्रीनरी से भरा हुआ है। हम इको फ्रेंडली अस्पताल को रखते हैं। तो ये हमारे OPD का जो 1st फ्लोर है उसका ये पूरा ओवरव्यू था। और आप कृपया इसको देखें, लाइक करें और इसकी सेवाएं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया फॉरवर्ड करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फ्लोर OT और वार्ड का मैं दूसरे वीडियो में अभी आपको जानकारी दूंगा कि हमारे दूसरे वीडियो में हमारा 2nd फ्लोर जो है OT है जिसमें वार्ड है प्राइवेट रूम, उसके बारे में मैं अभी जानकारी आपको दूसरे वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा।